Hello everyone. Today we will discuss the one heart touching topic जिसका नाम है फेशियल स्कार्स। अब जिसका हिंदी में बात करें तो चेहरे पे निशान का क्या इलाज है, और जो सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है पेशेंट के, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ओपीडीज में, एंड वो सबसे क्या क्वेश्चन होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि पेशेंट का जो फेस है, फेस अपनी एक चेहरे की एक अपीयरेंस है, एक ब्यूटी है, उस पे कोई भी निशान हो तो ऑब्वियसली काफी एम्बेरस फील होता है, एंजाइटी आती है लोग पेशेंट्स के, या पेशेंट को डर लगता है कहीं बाहर निकलने से, किसी पार्टी में जाने में या किसी सोशल कैंपेनिंग में या कोई भी एक्टिविटी करने में। तो ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं, सो आज मैं आपसे इस वीडियो की तरह मैं बताऊंगा जो सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें जो पेशेंट के होते हैं, और क्या कंसर्न्स है, क्या पेशेंट के उसके रेमेडीज क्या है, क्या हम ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला वाला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या सर मेरे चेहरे का स्कार पूरा खत्म हो जाएगा, क्या ये बिल्कुल नहीं दिखेगा। मैं अपने पेशेंट को यही बोलता हूँ कि जो चेहरे के स्कार्स हैं वो डिपेंड करता है कि आपका क्या चेहरे का किससे हुआ है, मतलब यानी कि किस कारण से आपका स्कार है। कोई जलने का स्कार है, या कोई बर्थ स्कार है, या कोई चोट का स्कार है, या कोई स्टिचेस का स्कार है। तो हर स्कार का ट्रीटमेंट अलग है, उसका रिजल्ट अलग है, और डिपेंडिंग क्या साइज है उसका। सो मोस्ट ऑफ द स्कार जो हम ट्रीट कर रहे हैं स्कार विजिन सर्जरी के बाद, फेशियल स्कार्स का अपीयरेंस अच्छा करने के लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई स्कार है चीक पे, फोरहेड पे, टोटल कंप्लीट नॉर्मल हो जाएगा चेहरा, कभी दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी ट्रीटमेंट करा लीजिए, चाहे स्कार विजिन सर्जरी हो जाए, चाहे लेजर थेरेपी हो जाए, चाहे कोई क्रीम, जो कि पेशेंट सबसे कॉमनेस्ट कहते हैं कि हमने कोई स्कार रिमूवल क्रीम किसने दी थी, हमने लगा दी। सो स्कार रिविजन सर्जरी के बाद होता है कि स्कार की अपीयरेंस बहुत अच्छी हो जाती है, एंड स्कार बहुत कुछ हद तक काफी अच्छा दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सर हमने बहुत क्रीम्स लगा ली हैं, जिसमें सबसे कॉमनेस्ट वो लगाते हैं मेडर्मा। हमने सर बहुत मेडर्मा की ट्यूबें खत्म कर दी कि सर स्कार अब तक खत्म नहीं हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेडर्मा कोई स्कार रिमूवल क्रीम, उसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं है। कोई ये नहीं कि आपने लगाई है 3-4 महीने और आपका स्कार खत्म, ऐसा नहीं है। स्कार के ट्रीटमेंट के लिए दो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, पहला स्कार विजिन सर्जरी, दूसरा लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी में डिपेंड करता है कौन सा हमने करना है, फ्रैक्शन से जो सबसे कॉमन हम कर रहे हैं वो हम करते हैं। एंड सबसे लास्ट में हम पेशेंट को बोलते हैं कि हाँ अब आप स्कार फेडिंग जेल लगाइए 3 महीने के लिए, जब आपका ये ट्रीटमेंट हो जाता है। सो स्कार रिमूवल क्रीम नहीं लगानी है डायरेक्टली। तीसरा, सर मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लिए हैं सर, केमिकल पीलिंग कहीं मैंने को कहीं फेशियल से भी कराया है, तब मैं फेशियल करा लेती हूँ तो उससे ऐसा लगता है कि क्या वो स्कार लाइट हो जाएगा। देखिए, कोई फेशियल थेरेपी ले लीजिए आप, कोई भी हाइड्रा फेशियल हो जाए, आप कोई भी दवाई लगा लीजिए या कोई पीलिंग ले लीजिए, जब तक उसकी स्कार की सर्जरी या लेजर थेरेपी ना हो जाए तब तक वो स्कार का साइज या डायमेंशन या उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होगी। सो ऐसा नहीं होता है कि कोई स्कार है हम उस पर सिर्फ क्या कहते हैं लेजर थेरेपी ही कर रहे हैं। हम कहते हैं हम दैट डिपेंड्स टोटली ऑन स्कार टू स्कार, मतलब कि पेशेंट टू पेशेंट की हमें क्या करना है। सबसे पहले कि हमें पहले स्कार विजिन सर्जरी करनी है, हमें बाद में लेजर करना है, या पहले लेजर करना है और बाद में हम स्कार विजिन सर्जरी करेंगे। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट की क्या इटियोलॉजी, यानी कि कारण किस कारण से उसको स्कार बना। एंड लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट हमें बोलते हैं कि सर आज हमने अगर ट्रीटमेंट ले लिया तो क्या ये स्कार दोबारा कहीं को कल को बढ़ जाए या दोबारा ऐसे ही हो जाए। देखिए, एक बार अगर आपकी स्कार विजिन सर्जरी हो गई तो उसकी अपीयरेंस हमने ठीक कर दी, तो जब अपीयरेंस हमने ठीक कर दी तो वो स्कार वैसे ही रहता है, उसमें कोई दोबारा जैसे आपका पहले था वैसे नहीं आता है। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हम क्या स्कार फेडिंग जेल यूज कर लें, तो मैं फिर कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपने प्लास्टिक सर्जन को से मिलिए, लेट्स द डॉक्टर असेस योर स्कार एंड गाइड यू अबाउट द ट्रीटमेंट। स्कार फेडिंग ट्रीटमेंट या स्कार कोई भी स्कार रिमूवल क्रीम तो सबसे लास्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन या सर्जरी या लेजर, दैट डिपेंड्स कि आपको क्या इटियोलॉजी, मतलब यानी कि कारण क्या है स्कार बनने का। सो अगर आपको इसके अलावा और कुछ स्कार के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी जानना है, या कोई भी आपके मन में डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, तो प्लीज कॉल अस और डू विजिट अस। थैंक यू।